हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान में दृष्टि दोष के विषय में जानेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने मानव नेत्र तथा उसके सभी भागों को जाना। आज हम जानेंगे कि मानव नेत्र में होने वाला जो दोष है वो दोष कौन कौन सा है। यानी हम जानेंगे जो दृष्टि दोष यानी मानव नेत्र में जो दोष है तथा उसके निवारण को हम जानेंगे, कारण को जानेंगे। पहला आपका है, पहले उसमें जाने हम निकट बिंदु होता क्या है, कि वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र जो है अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, वह नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। यानी जितनी से मतलब सिलियरी मांसपेशिया लेंस को जितना अधिक से अधिक दबाकर मतलब निकट की चीज़ों को देख सकते हैं, उसे ही हम निकट बिंदु कहते हैं। यह नोट में है, नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। नेत्र जो है उससे निकट बिंदु की दूरी जो होती है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, जो सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। यह जो दूरी होती है वह सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद आती है दूर बिंदु। वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। दूर बिंदु अनंत होता है प्रत्येक सामान्य नेत्र के लिए। देखिए, सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। यानी यह दोनों चीज़ें आपको जानना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर और अनंत जो होता है और जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। अब आते हैं हम आज के मुख्य बिंदु यानी दूर दृष्टि दोष के प्रकार पे। देखिए, दृष्टि दोष आपके सिलेबस में 3 प्रकार का दिया है, लेकिन कई किताबों से अध्ययन करने के बाद ये मिला कि टोटल आपके जो दृष्टि दोष हैं वह 5 प्रकार के आपके सिलेबस में, हाई स्कूल के ही सिलेबस में अलग अलग प्रकाशन की किताबों में है। देखिए, निकट दृष्टि दोष या इसी को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में कहते हैं मायोपिया। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं चिकित्सा विज्ञान की भाषा में। तीसरा है जरा दृष्टि दोष या उसी को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। और चौथा है अबिंदुकता और इसी का 5वां है वर्णांधता। इसी का पहला बिंदु है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। देखिए, जब मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है जबकि एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की जो वस्तु होती है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके लिए नोट है कि इस दोष को दूर करने के लिए जो निवारण है, हम अवतल लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है निकट दृष्टि दोष के सामान्य कारण। ये छोड़ दिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण। देखिए, निकट दृष्टि दोष का सामान्य कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना है। जो नेत्र गोलक है अगर लंबा हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कुछ अधिक हो जाती है तथा इस असंबंधित दशा में अनंत पर स्थित वस्तुओं से आने वाली समांतर किरणें रेटिना पर केंद्रित न होकर उसके पहले ही प्रतिबिंब बनाती हैं। इसमें चित्र भी हम इसका डाल देंगे कि कैसे निकट दृष्टि दोष में सामान्य नेत्र गोलक का आपका लंबा हो जाना जिससे लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कुछ अधिक हो जाती है तथा इस असमंजित दशा में अनंत पर स्थित वस्तुओं से आने वाली जो समांतर किरणें हैं वह रेटिना पर केंद्रित न होकर उसकी पहले ही प्रतिबिंब बना देती है। यानी स्पष्ट जो प्रतिबिंब होता है वह हमारा रेटिना पे बनता है और वह रेटिना से पहले ही बन जाती है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट नहीं बनता है।
इसके बाद से है दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। एक निश्चित दूरी से एकदम पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो इस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए इसका निवारण क्या है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। यह नोट है, दूरदृष्टि दोष को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए इस दोष के निम्नलिखित दो कारण हैं। पहला, दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना जिससे कि उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा है नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाने की स्थिति में भी दूरदृष्टि दोष होती है। आपने ये देखा कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। देखिए कि दूरदृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल का। जैसे आपको याद करने का जो तरीका है, ये देखिए कि दूर में कितने शब्द हैं? 2, निकट में कितने हैं? 3। इसमें 3 अक्षर है और इसमें कितने हैं? 2 अक्षर। अब देखिए उत्तल में आपका 1 2 3 लगभग 3.5 अक्षर हैं आपके, और 1 2 3 4 4 है। यानी बड़े अक्षर का जो दोष है, निकट में 4 अक्षर है तो बड़े अक्षर वाले लेंस का प्रयोग कर लीजिएगा शॉर्टकट तरीके में। और ये छोटे अक्षर का दूरदृष्टि दोष है, छोटे शब्द का है तो यहाँ पे देखिए कि छोटे शब्द वाले लेंस का प्रयोग कर लिए। यानी दूरदृष्टि दोष छोटा है तो छोटे शब्द वाला लेंस, और निकट दृष्टि दोष में बड़े हैं तो इसमें बड़े वाले का ही हम प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद से आता है जरा दृष्टि दोष। जब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ होते हैं तो उसे जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। ये देखिए नोट, चिकित्सा विज्ञान की भाषा में जरा दृष्टि दोष को प्रेसबायोपिया कहते हैं। देखिए इसका कारण क्या है? यह दोष वृद्ध व्यक्तियों में सिलियरी मांसपेशियों के शिथिल हो जाने या लेंस के कठोर हो जाने से होता है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसकी सिलियरी मांसपेशियां की जो कोशिकाएं हैं वह शिथिल हो जाती हैं और वह आसानी से जो लेंस है वह इतने कठोर हो जाती है कि उसकी समंजन क्षमता ऐसी नहीं होती कि उसे दबा सके या छोड़ सके। इस स्थिति में व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है। उस व्यक्ति के अंदर देखिए कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जब दोनों साथ साथ हो जाती है तो वह जरा दृष्टि दोष होती है। देखिए कैसा नाम है, निकट दृष्टि दोष, नाम है निकट दृष्टि दोष तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और जरा दृष्टि दोष, जरा मतलब होता थोड़ा, कहते हैं ना जरा, यानी थोड़ा दृष्टि दोष है तो इसमें पूरा दृष्टि दोष है, मतलब निकट की भी गई और दूर की भी गई। अब हम इसी के निवारण को जानेंगे। देखिए जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंसों का उपयोग करते हैं। चश्मे का ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है जो दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है, और नीचे का भाग उत्तल लेंस होता है जो पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। यानी इसमें दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल और अवतल। इन द्विफोकसी लेंस का बहुत लोगों के चश्मे में आप लोगों ने देखा भी होगा, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके लेंसों में बीच में से पार्ट होता है उनके चश्मे में, और उसमें दोनों तरह के लेंस लगाए गए होते हैं। आपका अगला बिंदु है अविंदुकता। देखिए इसमें दोनों तरह के, देखिए अविंदुकता के कारण
क्षैतिज दिशा यानी सीधी दिशा में तथा ऊर्ध्व दिशा की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अबिंदुकता में आपके जो क्षैतिज दिशा सीधी है और ऊर्ध्व जो वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसका कारण क्या है? इस दोष के निम्नलिखित दो कारण है। पहला, इस दोष का मुख्य कारण कार्निया का गोल न होना, यानी जिसकी कार्निया गोल नहीं है उस परिस्थिति में भी अबिंदुकता के गुण आते हैं। और दूसरा है कार्निया के एक तल अधिक तथा दूसरे तल के कम होने से भी होता है। अगर कार्निया का एक तल बहुत बड़ा और दूसरा तल छोटे होने की स्थिति में भी अबिंदुकता का गुण होता है। इसका निवारण क्या है? इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष में का निवारण यदि चाहते हैं तो उसमें बेलनाकार सेल का प्रयोग करते हैं। अगला वर्णांधता या वर्णाधार दृष्टि दोष है। देखिए कि जब व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों को पहचान नहीं पाता है, यानी रंगों को जब नहीं पहचान पाता है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, अथवा उनमें भेद नहीं कर पाता है। देखेगा कलर है लेकिन ये नहीं जान पाएगा कि लाल है कि पीला है कि नीला है, भेद नहीं कर पाता है, तो उसे वर्णांधता या वर्णाधार दृष्टि दोष कहते हैं। इसका क्या कारण है? वर्णाधार दृष्टि दोष मनुष्य में शंक्वाकार सेल की कमी के कारण होता है। शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण मनुष्य की आँख कुछ निश्चित रंगों के लिए ही सुग्राही होती है। यानी जो वर्णाधार दृष्टि दोष है, मनुष्य में शंक्वाकार सेल की कमी हो जाती है और शंक्वाकार सेल की कमी हो जाने के कारण व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों को ही पहचान पाता है, बाकी रंगों को पहचानने में उसे काफ़ी असुविधा होती है। यह दोष जो है मनुष्यों की आँखों में जन्मजात अथवा आनुवांशिक होता है। यह जो गुण होता है कलर ब्लाइंडनेस का, व्यक्ति में जन्मजात होता है या आनुवांशिकी गुण के कारण होता है। इस दोष वाले व्यक्ति सामान्यतः ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं परंतु रंगों में भेद करना संभव नहीं होता है। वो देख सकते हैं लेकिन रंगों में वे लोग भेद नहीं कर पाते हैं। इसके लिए नोट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से याद रखिएगा। नोट नंबर पहला है, जो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर या विभेद नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार की वर्णांधता को आनुवांशिक व जन्मजात कहते हैं। लाल और हरा यानी हरीलाल, हर गांव में हरीलाल होते हैं, हरीलाल नाम के विशेष करके होते हैं। यानी अगर ऐसा है तो इस प्रकार की वर्णांधता आनुवांशिक एकदम हर गांव में चलता है, परंपरा से चली आई है, ये नाम अवश्य, यानी लाल और हरे रंग। दूसरा जो बिंदु है, जो व्यक्ति नीले तथा पीले रंग में विभेद नहीं कर पाता, जो नीला और पीले रंग में विभेद नहीं कर पाता है, इस प्रकार की वर्णांधता अर्जित की जाती है। देखिए नीले और पीले यानी इस प्रकार की जो वर्णांधता है उसे अर्जित, जैसे मान ली कि जो भी पोषक तत्व हमारी आंखों के लिए जरूरी है हम उसको नहीं पूर्ति कर पाते हैं। धूप में रहते हैं दिन भर लेकिन हम अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए कभी शाम को फुर्सत से अपनी आंखों को नहीं धुलते, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, कितनी नुकसान क्षति पहुंचाने वाली वो चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी आंखों को अच्छे से नहीं धुलते हैं। लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, तो इस तरह के जो भी हैं अर्जित जो करने वाले हैं उसमें आपका पीले रंग और नीले रंग में भी भेद नहीं कर पाते हैं। तीसरा है, कुछ व्यक्ति पूर्णतः वर्णांध होते हैं। ऐसा रेटिना पर शंकु तंत्रिकाओं के पूर्ण अभाव के कारण अथवा स्थायी जोड़ होता है। यानी शंकु तंत्रिकाओं के पूर्ण अभाव के कारण होता है। पूर्ण वर्णांधता होती है कि जो शंकु तंत्रिकाएं होती है, जो शंकु तंत्रिकाएं होती है वो आपको रंगों का आभास कराती है, तो वो पूर्ण रूप से उसमें खत्म रहती है या अस्थायी जोड़ होती है। यानी इस जोड़ के कारण भी ऐसी स्थिति होती है। यह दोष स्त्रियों में 0.5%, यानी इस लड़कियों में केवल 0.5% होती है, लेकिन यही पुरुषों में 0.4% पाया जाता है, क्योंकि पुरुषों को बाहर निकलना है, धूप में रहना है, यानी तमाम तरह की विषम परिस्थितियों को झेलना है, जिसके कारण इनमें यह रोग विशेष करके ज़्यादा होता है और स्त्रियों में यह कम होता है। तो आपको दृष्टि दोष से संबंधित ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें लगभग जितने तरह के दोष हैं, नोट्स हैं, जो भी आवश्यक तथ्य हैं, सबको इंक्लूड किया गया है और आप
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इसके विषय में जानें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द